दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो यहां पर बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट को लेकर के जो डेट आई है, इसी डेट को हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट था इंटरमीडिएट का वो जारी हो चुका है। अभी जो है यहाँ पर बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक का रिजल्ट जारी को होने को है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट था वो आप सबको पता कल यानी क्या है कि 25 फरवरी 2025 को 25 मार्च 2025 को जारी हो चुका है। अब जो यहाँ पर क्या है बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो जारी होने को है, उसके लेकर डेट आ गई है। आज के आप पेपर कटिंग में देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस चीज़ को जो जितना भी टॉपर हुआ है इंटर में उनको सौगात देते हुए इस बात को भी कहा गया था कि जो यहाँ पर आप लोग को हम बता देते हैं कि आज जो डेट आया है कितने बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, कितने अभ्यर्थी यहाँ पास हो रहा है, किन अभ्यर्थी को आप दिक्कत होने वाला है, किनका क्या है कि यहाँ पर कितना नंबर ग्रेस मार्क मिलने वाला है, ये सही बात तो कौन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर सके। दोस्तों स्टार्ट कर लेते देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि 28 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट संभावित है, यानी कि जो क्या है 28 मार्च 2025 को जो मैट्रिक का रिजल्ट है, जो क्या है कि जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम दिए हैं उन सभी क्या है कि 28 मार्च को क्या है कि उनका रिजल्ट आने का बिल्कुल चांसेस बन रही है। बता दें कि कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष यानी कि जो हमारा बीएससी पटना के अध्यक्ष है आनंद किशोर जी के द्वारा कहा गया है कि मैट्रिक का रिजल्ट भी तैयार है। बता दें कि जो इस रिजल्ट को जारी किया गया है, अभी क्या है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आपको जानते होंगे कि कल जारी कर दिया गया है, जिसमें क्या है कि अब बता देते हैं कि जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट था उससे अनुकूल क्या है कि आज आप लोग को ये न्यूज आया है कि जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो क्या है तैयार है। वो उन्होंने उनके द्वारा बताया गया है कि 31 मार्च यानी कि ईद से पहले, यानी कि 31 मार्च को क्या है कि उससे पहले कि ईद से पहले क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी जो क्या है कि क्या बता दें कि आप लोग को ईद होने वाला है, ठीक है। इससे पहले क्या है कि आप लोग रिजल्ट देखने मिलेगा। अब इसके लिए फाइनल डेट दिया जा रहा है कि 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च से पहले इस जारी किया जाएगा, क्योंकि ईद है उधर। तो ईद होने से पहले बता दें कि 30 मार्च को रविवार है, 30 मार्च क्या है रविवार है। 29 मार्च को छात्र संघ का चुनाव, यानी क्या है कि 30 मार्च को रविवार है और 29 मार्च क्या है कि छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो चुनाव है। उससे पहले क्या होगा कि इसलिए अधिक संभावना है कि मैट्रिक का रिजल्ट 28 मार्च यानी कि उससे पहले ही जारी होगा। बता दें कि जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो आप लोग को फाइनल रूप से कहा है कि 28 मार्च तक देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप लोग को नोटिस इसका क्या होगा कि कल तक मिल जाए, क्योंकि जो जिस प्रकार आप लोग देखोगे कि इंटरमीडिएट रिजल्ट था वो क्या है कि बता दें उसके बारे में बताया था कि 27 मार्च तक आएगा, लेकिन क्या हुआ था कि देर रात्रि इसका नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा दे दिया गया था। उसी पर क्या हुआ कि आप लोग का मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो आप लोग क्या कि देर शाम देखने को मिलेगा। और क्या है कि यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर क्या है कि 28 मार्च को ही देखने को मिलेगा। बता दें इसकी टाइमिंग क्या रखा जाएगा, तो आने वाला जो टाइम रखा गया था आप देखते हो कि जितना भी इस बार क्या है कि 1:15 कहा गया था, लेकिन 1:30 बजे के बाद ही क्या होता है कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलता है। 1:30 तक क्या कि आप लोग को 28 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले हो सकती है, लेकिन क्या है उससे लेट ना होकर जैसा बताया जा रहा है इसमें, ठीक ना। क्योंकि 29 तारीख को यहाँ पर क्या है रविवार है, सॉरी क्या कहते हैं 30 तारीख को रविवार है और 29 क्या है कि यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव है। तो छात्र संघ का चुनाव से पहले ही क्या होगा कि आप लोग रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रिजल्ट आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि आप लोग को 28 मार्च को ही देखने को मिलेगा। जितना भी अभ्यर्थी क्या है कि यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अब खत्म होगा। जिस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर देखोगे कि जल्द ही, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट खत्म हुआ है, अब पूर्ण रूप से क्या है कि जो वेरिफिकेशन कार्य था वो आज भी कहीं ना कहीं क्या प्रक्रियाधीन रहा है। और आज जो वेरिफिकेशन काम शुरू हो जाने के बाद जो इंटरमीडिएट का वेरिफिकेशन था, जो टॉपर्स विद्यार्थी थे इस बार क्लास 10th में, उनका क्या है कि आज भी काम चल रहा था। उसके बाद क्या है कि इन लोगों को आज तो नहीं, क्या है कि आज कल, यानी कि कल क्या है कि आप लोग को यहाँ पर पूर्ण रूप से सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा और 28 मार्च 2025 को रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा अभी तक जानकारी आ रहा है। अब बात कर रहे थे कि इसमें जो यहाँ पर जैसा कि देखा जाएगा कि कौन अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको क्या है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, किन अभ्यर्थी को यहाँ पर फायदा होने वाला है, किस प्रकार की बातें यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है कि इस बार जिनका भी क्या हुआ कि 5 नंबर तक अगर कम हो रहा है ग्रेस मार्क में, किसी भी मान
भले वो सेकंड डिवीज़न का हो जाए या फर्स्ट डिवीज़न का हो जाए, या फिर क्या होगा कि आप अगर फेल कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको 5 नंबर तक ग्रेस मार्क मिलने के चांसेस बन रही है, मिलेगा भी। क्योंकि जो यहाँ पर क्लास 12th का यानी कि जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या है कि 5-5 नंबर तक का ग्रेस मार्क दिया गया। जो अभ्यर्थी किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर तक का ग्रेस मार्क दिया गया है और वो पास किए हैं। या फिर जो अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न का छूट रहा है तो उनको 5 नंबर दे करके फर्स्ट डिवीज़न दिया जाता है। हाँ, वहाँ पर स्टार मार्क लगता है, आपको स्टार मार्क दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आप क्या है कि यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क मिला है, उसके तहत क्या मतलब फर्स्ट डिवीज़न किया या सेकंड डिवीज़न किया। जिसका क्या है कि यहाँ पर थर्ड डिवीज़न रहता है, लेकिन क्या है कि 5 नंबर से सेकंड छूट रहा है तो उनको 5 नंबर का होता है ग्रेस मार्क दिया गया है इंटरमीडिएट में, ठीक ना। उसी प्रकार इस बार क्लास 10th का जितना भी अभ्यर्थी है उन सभी लोगों क्या है कि यहाँ पर मिलने वाला है 5-5 नंबर का ग्रेस मार्क। यदि आपका 5 नंबर घट रहा था फर्स्ट डिवीजन से या आपका सेकंड डिवीजन से या फिर आप कहीं गलती से फेल कर रहे होंगे किसी सब्जेक्ट में, तो आपको 5 नंबर तक का ग्रेस मार्क मिलने वाला है बिहार बोर्ड का, ठीक ना। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो सभी अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश एग्जाम किसी से गलती गया है तो आप टेंशन न ले। अगर आपका 25 मार्क बन रहा होगा तो आपको 5 मार्क फिर क्या है पास कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि जो 100 नंबर एग्जाम रहता है उसको क्या 30 नंबर पास होता है, जिनका भी 25 बन रहा होगा कम से कम 5 नंबर और आपको ग्रेस मार्क मिलेगा और आप पास कर जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो खबर आ रही थी वो यही था, जो 28 मार्च 2025 का है कि यहाँ पर मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का उनके लिए क्या बाहरी खबर यहाँ पर आ गया है। और इस खबर को क्या है कि ईद से पहले देना है रिजल्ट, उसका ईद से पहले कहे तो 30 तारीख क्या है कि यहाँ पर रविवार है और 29 का है कि छात्र संघ का चुनाव है। तो उससे पहले क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर 28 तारीख को क्या रिजल्ट जारी करने के चांस बन रही है। और उससे पहले आपका कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर के नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। अभी पेपर कटिंग के द्वारा इस बात की जानकारी दे दिया गया है कि बिहार बोर्ड आनंद किशोर जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो क्या है कि यानी कि 28 मार्च को क्या है आप लोग को देखने को मिलेगा। पूर्ण रूप से इसकी जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा दे दी गई है। और जैसा ही जानकारी फिर क्या कहते हैं यहाँ पर जो भी लोग रिजल्ट के कैसे चेक करना है या क्या करना है, हाँ बहुत सारे लोग इस बात में भी रहते हैं कि कहीं मेरा पेंडिंग में रिजल्ट ना चल जाए। तो इस बार क्या है कि फाइनल रूप से जान लीजिए किन्हीं भी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो OMR सीट था इस बार बिहार बोर्ड द्वारा वो क्या है कि OMR सीट पर आपका जो रोल नंबर था वो क्या है कि ऊपर से ही भर करके आता था। वहाँ पर आपको OMR सीट क्या है कि वहाँ पर भरना नहीं रहता था, जिससे क्या होगा कि आपको किसी प्रकार की समस्या न होगा। किसी भी छात्र का मेन होता है रोल नंबर, अगर रोल नंबर आपको वहाँ से ही भर कर आता है, बोर्ड के द्वारा भर कर आता है, तो क्या आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। जिनका भी इस प्रकार की समस्या हुआ है टेंशन न ले, आपका रिजल्ट भी आने वाला है। आपका रिजल्ट क्या कि पेंडिंग में नहीं जाएगा। अगर आप अंग्रेजी जगह पर हिंदी में साइन किया, हिंदी जगह पर अंग्रेजी में साइन किया है तो भी आपको दिक्कत नहीं लेना है। आपका रिजल्ट आने को है, बिल्कुल आने को है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो अभी तक जो खबर आ रही थी बिहार बोर्ड से जुड़े, जो 31 मार्च को से पहले यानी कि क्या है कि 28 मार्च को आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट का खत्म हो गया है और मैट्रिक का रिजल्ट आप लोग को 28 मार्च को देखने को मिलेगा। जैसे भी रिजल्ट आता है आपको हम तुरंत खबर देंगे, इसलिए करेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर। दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर से नए वीडियो के लिए। बाय बाय।